Hello guys, कैसे हैं आप सब? So I'm here with my another video from Sanvi Study Circle. The name of the chapter is On the Face of It by Suzanne Hill. Here with the characters we have Mr. Lamb, Derry की मदर. प्ले बेसिकली क्या है, एक ओल्ड मैन की और एक स्मॉल बॉय की कहानी है जिसमें ओल्ड मैन एक दोस्ती करता है एक लड़के से जो समाज से खिंचा खिंचा और थोड़ा सा डिफाइंड. ठीक है, छोटी सी कहानी है, बिल्कुल सिंपल सा प्लॉट है. तो डिस्कस करते हैं कैसे ये प्लॉट अनफोल्ड होता है पूरी स्टोरी के अंदर. ठीक है, तो जैसे यहाँ पर दोनों बंदे जो है मिस्टर लैम एंड डेरी, दोनों के दोनों फिजिकली इम्पेयरमेंट है दोनों के अंदर. ठीक है, तो फिजिकल इम्पेयरमेंट कभी इंसान को परेशान नहीं करती, ट्रबल नहीं करती. ये आपके आसपास के जो लोगों का एटीट्यूड है, एटीट्यूड ऑफ पीपल, आई मार्क दिस वर्ड, एटीट्यूड ऑफ पीपल अराउंड यू मैटर्स. बिकॉज वो आपको जीने नहीं देते, वो आपको जीने नहीं देते, किसी ना किसी फॉर्म में आपको कमेंट करते ही रहेंगे, बेचारा महसूस कराएंगे, सिंपैथेटिक ज्यादा होने की कोशिश करेंगे. सो व्हेनेवर आई हैव मेट दीस काइंड ऑफ पीपल हु आर फिजिकली इम्पेयर्ड, वो कभी भी नहीं चाहते हमसे कोई सिंपैथेटिक ज्यादा दिखाए, हमें नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट करो. वी आर वेरी हैप्पी एंड वेरी मच सेटिस्फाइड विद दैट. ठीक है, तो यहाँ पर वी हैव टू फिजिकली इम्पेयर्ड पीपल. Here we have two physically impaired people, as I told earlier कि it was Mr. Lamb and Derry. Mr. Lamb had a tin leg जो कि एक्सप्लोड हो गया था बॉम्ब की वजह से. ठीक है, Derry he is 14 years of age. He had a burned face. He is a young boy. He is shy. Told you about other characteristics of him. He is withdrawn. He is defiant. ठीक है, so when this chapter starts, तो it starts with mind the apples. ध्यान रखो एप्पल्स का. तो वो कहता हु, जो वो होता है, क्या नाम है आपका, डेरी होता है, कहता हु कौन है. तो वो कहता है इट्स एन एम्प्टी प्लेस, एनीबडी हियर, ये तो खाली जगह, यहाँ पे कोई है. तो उसने कहा खाली जगह, हाँ खाली जगह है, उसमें क्या है. कहती बट आई नेवर न्यू एनीबडी इज हियर. तो उसने कहा कि तुम इतना परेशान से क्यों. उसने कहा, डेरी ने बोला, पीपल आर अफ्रेड ऑफ मी, लोग मुझसे डरते हैं. मतलब बेसिकली इज टॉकिंग अबाउट हिज फिजिकल सेल्फ, अपने बारे में बता रहा था. लोग मुझसे डरते हैं बिकॉज ही हैज अ बर्न्ड फेस. ठीक है, तो बर्न्ड फेस लगने की वजह से वो अपने आप को बहुत ही लो फील करता है. ठीक है, सो ही टॉक्स अबाउट कि जो लेडी होती है, एक वुमेन होती है, वो दूसरी वुमेन को बता रही होती है कि इस तरह का जो फेस होता है उस पर कोई किस कैसे कर सकता है, सिर्फ एक माँ किस कर सकती है. तो बेसिकली अभी जो मेरे ऊपर चीज बताई, एटीट्यूड ऑफ पीपल अराउंड यू मैटर्स. It is not the physical impairment which troubles you, it's the attitude of the people around you matters. तो उस बच्चे के दिमाग में कौन सी बात रह गई, सिर्फ एक माँ ही ऐसे जले हुए चेहरे को किस कर सकती है. ठीक है, so this man Mr. Lamb, he motivates him to think positive. He changes his mindset. वो कहता है उन चीजों की तरफ सोचो जो चीज तुम्हें खुशी देती है, ना कि उन चीजों की तरफ जो तुम्हें दुख देता है, जो तुम्हें परेशान करता है. ठीक है, फिर ही टेल्स इन द एग्जांपल ऑफ अ मैन लॉक्ड इन अ रूम, कि वो एक इंसान अपने आप को रूम में बंद कर लेता है, वो बहुत ज्यादा डरा हुआ है, घबराया हुआ है. लेट मी होल्ड योर बुक विस्तास एंड आई विल एक्सप्लेन फ्रॉम इट प्रॉपर्ली टू यू. ठीक है, वो हर चीज से वर्ल्ड में डरा हुआ है, शायद बस उसके ऊपर ना चढ़ जाए, या फिर वो जब सांस से लेगा तो जर्म्स ना आ जाए, डोंकी शायद किक ना कर दे, लाइटनिंग जो है उसको नीचे गिरा ना दे, या फिर जिस लड़की से प्यार करे गर्ल्स को लड़की छोड़ के ना चला जाए, बनाने की छिलके पे स्लिप ना हो जाए, लोग जो भी उसको देखे उसके ऊपर हंसे ना. तो वो कमरे में जाता है, दरवाजे को बंद करता है, बेड पे जाता है, वहां रहता है हमेशा के लिए, कुछ समय के लिए. क्या होता है, एक पिक्चर उसके ऊपर से सर के ऊपर गिरती है वॉल से और वो मिट जाता है. डेरी बहुत जोर से हंसता है, यू सी. बट उसने कहा तुम बहुत अलग बातें करते हो, यू स्टिल से सम पेकुलियर थिंग्स, कुछ अलग करते हो, तुम कुछ अलग हो, यू आर डिफरेंट. उसको इंटरेस्ट जगता है उस छोटे से बच्चे को जो जिंदगी से हार चुका है, अपने फेस के बर्न होने की वजह से अपने आप को मतलब नेगेटिविटी में चला गया, वो बच्चा थोड़ा सा चेंज हो रहा है. ठीक है, उसने कहा कि ये जो गार्डन है, ये गेट ऑफ गार्डन है, ये हमेशा खुला है, इट्स ऑलवेज ओपन फॉर एवरीवन, यू कैन कम एनी टाइम. उसने कहा, फिर वो कहता है कि किड्स मुझ पे चिल्लाते हैं, लैम्बी चिल्लाने दो, व्हाट डज इट मैटर्स टू मी. उसने कहा मेरा घर है, मुझे पसंद है बिना कर्टन्स की, एक गार्डन है, खुला गार्डन, जस्ट वेयरिंग डिफरेंट विजिटर्स कम, डिफरेंट पीपल कम, आई वॉच देम, इट्स ओके, नो इश्यूज. ठीक है, उसने कहा, फिर उसने बोला कि तुम्हारे पास लेग्स हैं, मेरे पास तो लेग्स ही नहीं है.
I don't have both legs, I have a 10 leg. तो the thing is that the perspective matters. हमारी सोच बहुत ज्यादा मैटर करती है. उसने कहा लोग बीज बजिंग करती हैं. कह रहा बट मैंने जब ध्यान से सुना बीज गुनगुना रही हैं. They are singing a song. पर्सपेक्टिव कि आप किसी भी चीज को कैसे देखते हो. एक इंसान कहता है चल रहा है गाड़ी के अंदर जा रहा है, एक इंसान ट्रेवल को एंजॉय करता है, एक इंसान एक ट्रेवल से मतलब गालियां बक रहा है, कैसा ट्रैफिक है, कैसा माहौल है, कैसा वो है. तो दोनों के एटीट्यूड में फर्क है. आपको किससे अच्छा लगेगा बात करके? जो उसको एंजॉय कर रहा होगा खुशी से. प्रॉब्लम्स हर जगह है, प्रॉब्लम्स हर समय हर सेकंड आपकी लाइफ में वेट कर रही है. एवरी सेकंड एक प्रॉब्लम आपका वेट करती है. It is you who have to find a solution. It is you who have to be optimistic in those situations, in those negative situations. ठीक है? And circumstances and situations are always beyond your control. You cannot control them, but you can be motivated from all the situations. ठीक है? So डेरी जो है उसको कहता है, वो बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हो जाता है. वो कहता है वो कहता है कि तू वापस नहीं आएगा. वो कहता है नहीं मैं वापस जरूर आऊंगा. कसम खाता है कि मैं आपके पास वापस जरूर आऊंगा. अब he goes back to his mom. He tells her, she denies कि तू नहीं जाएगा. वो आर्ग्यू करता है, लड़ता है उससे और कहता है कि अगर मैं वहां पर वापस नहीं गया, if I don't go back there, तो मैं कभी भी दुनिया में किसी और जगह पर वापस नहीं जा पाऊंगा. ठीक है? और वो फिर क्या होता है, फिर वापस ही रन्स एंड ही शाउट्स मैं देखो मिस्टर लैम मैं आ गया. बट नो साउंड इज हर्ड. क्योंकि जब वो लैम जो कोशिश करते सीढ़ी पे चढ़ने की तो ही फेल डाउन एंड ही इज डेड. तो बहुत चिल्लाता है, वो वीप करने लग जाता है. तो उसको एक यस इट ही सर्चेस अ न्यू फुटहोल्ड. ही इज वेरी हैप्पी that is now very much confident. He is seeing life from a new perspective, and this perspective has been given to him by Mr. Lamb who had a tin leg. But ये एक तरह से ironical situation है. Although he is happy, he got a new foothold, he found a new opportunity, but Mr. Lamb is dead. जैसे हमने टाइगर किंग में देखा irony, operation was successful, but the tiger king was dead. Here also he searches a new foothold. He was happy, but Mr. Lamb is dead. तो यही फिजिकल इंपेयरमेंट का अगर हम देखें तो अगेन डेरी जो है फिर से लोनली हो जाता है, एलिनेटेड हो जाता है इस वर्ल्ड के अंदर. थैंक यू. आई होप यू ऑल एंजॉयड माय वीडियो. इफ यू एंजॉयड माय वीडियो, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. आई विल बी शेयरिंग मोर वीडियोस टुडे as it's your English exam tomorrow. Thank you.